हे चलो कुछ डरावनी कहानियों के बारे में बात करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था और उसका 8 साल का बेटा था। उसकी बीवी उसके बेटे के पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। एक दिन उसके पापा जब काम से घर लौटे तो अपने घर में आग लगी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब उन्होंने अपने बेटे के चीखने की आवाजें सुनी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका बेटा अंदर फंसा हुआ है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनका बेटा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था और मदद के लिए किसी को पुकार रहा था। उस आदमी ने दरवाजा खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर बदकिस्मती से हर कोशिश नाकाम रही और उसका बेटा उसी घर में जलकर मर गया और उस बच्चे के पापा भी उसी घर में जलकर मर गए। अजमल ने अफसोसगी से मेरी तरफ देखकर कहा, इस कहानी में कुछ डरावना नहीं है, बल्कि ये तो एक बकवास कहानी है। अकबर ने हामी भर दी। ये डरावनी से ज्यादा दुख भरी कहानी थी। मैंने उन्हें कहानी का आखिरी पार्ट बताने का डिसाइड किया। मैंने कहा, रुको, अभी तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। मैंने उन्हें बताया कि उस दिन से उसके पापा का भूत इस घर में दरवाजा खटखटाकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और जब कभी तुम उसके पापा को आवाज लगाओ और कहो कि यहाँ पर सब कुछ जल रहा है और आकर वो तुम्हारी मदद करे, तो उसका भूत आ जाता है और आवाज लगाने वाले को साथ ले जाता है। अकबर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने कभी ट्राई किया है? मैंने कहा नहीं। मैंने उन दोनों को बताया कि ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अजमल की आंखों में एक्साइटमेंट दिख रही थी। हे, हमें ट्राई करना चाहिए। अजमल ने उस बच्चे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और जोर जोर से उसे पुकारने लगा, पापा पापा बचाओ, मेरे चारों तरफ आग लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने स्माइल तक नहीं किया, मगर वो कॉन्टिन्यूसली हंसा था। अजमल बस कर दो, बहुत हो गया, मैं चिल्लाया, जबकि मैं उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, मगर मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ। मैं बहुत डर गया था और उसे मजीद नहीं सुनना चाहता था। तुम्हें किससे डर लग रहा है? हाँ? अजमल हंसा। कम ऑन यार, ये बस एक बकवास कहानी है, ये कहानी तो अच्छी भी नहीं है। अजमल थोड़ी देर हंसा और उसके बाद कहने लगा, पापा बचाओ मुझे, ये आग मुझे जिंदा जला डालेगी, प्लीज। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। अजमल उसी वक्त रुक गया। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। एक बहुत भयानक सन्नाटा कमरे में छा गया। हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला। दरवाजे की आवाज हमारे दिल दहला रही थी। हम सब बहुत डर गए थे। हम तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अरे ये कैसी आवाज है? अजमल ने पूछा। देखो भाई, अगर ये कोई मजाक है तो ये बिल्कुल फनी नहीं है, अकबर ने कहा। उस बेचारे का चेहरा सफेद पड़ गया था। दरवाजे पर दस्तक मुसलसल जारी थी। फिर अचानक एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, जो आज तक मेरे जहन में गूंजती है। वो ऐसी आवाज थी जैसे कि कोई जानवर तकलीफ से मर रहा हो। वह बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाली आवाजें थी। दरवाजे पर दस्तक और वो चीखें काफी देर तक जारी रही। चूंकि मैं बहुत डर गया था तो मैं अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, जबकि अजमल ने कुर्सी पकड़ ली और वो भूत को मारने के लिए तैयार था। लेकिन बेचारा अकबर दीवार के साथ लगकर बैठ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। वो कह रहा था, नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। दरवाजे की दस्तक और तेज हो गई और उसके पीछे की आवाजें मजीद भयानक, खौफनाक और डरावनी हो गईं। चिल्लाने की आवाजें तो एक तरफ, मगर दरवाजे की दस्तक इतनी जोर जोर से होने लगी जैसे दरवाजे का लॉक टूट जाएगा। अकबर बहुत घबरा गया और उसने कहा, मैं और नहीं सह सकता, मुझे यहाँ से जाना है। फिर वो उठकर विंडो के पास गया और उसने विंडो खोल दी। नहीं, मैं चिल्लाया, अकबर। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करता, अकबर ने छलांग लगा दी। मुझे उसकी चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक लम्हे को सब खामोश हो गया और मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगा। अकबर जमीन पर बुरी हालत में गिरा हुआ था और रो रहा था। दरवाजे के पीछे चीखने की आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गई। दस्तक की आवाज भी इतनी ऊंची हो गई थी जैसे सर फाड़ रही हो। यह सब एक बुरे ख्वाब जैसा था। फिर अचानक मुझे कोई स्मेल आई। मैंने पहले तो इतना गौर नहीं किया, मगर वो स्मेल पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो गोश्त जलने की बदबू थी जिससे हमारा सांस बंद हो रहा था। ये जो कुछ भी था ठीक नहीं था। मैं खिड़की के सामने से हट गया। मैंने जब देखा, कमरे के सेंटर में अजमल खड़ा था। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और वो दरवाजे को घूम रहा था जैसे कि वो होश में ना हो। कुछ देर बाद उसने कारपेट पर उल्टी कर दी।
चिल्लाने की जोर से आवाजें आना, दरवाजे पर दस्तक करना, अकबर का छलांग लगाना और उसके बाद अजमल का उल्टी करना, मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। हम दोनों दोस्त जमीन पर आकर बैठ गए। इस सारे वाकये के दौरान हम दोनों दोस्त बुरी तरह डर से कांप रहे थे और उस चीखने की आवाज़ ने हम दोनों के कानों के पर्दे फाड़ दिए थे। जले हुए गोश्त की बदबू उल्टी की बदबू के साथ मिक्स हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिल्लाने की आवाज़ें खत्म हो गई, दरवाजे का पीटना भी बंद हो गया, गोश्त की बदबू भी चली गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम दोनों को खिड़की के बाहर से सिर्फ अकबर के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अजमल ने मेरी तरफ देखा और उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब हम क्या करें? मैंने उसे कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या शायद फायर ब्रिगेड को या फिर एम्बुलेंस को, अकबर की मदद करने के लिए। उसने पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने कहा, नीचे। तुम्हें लगता है वो चला गया? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। वो तो है, उसने कहा, हमें फौरन नीचे जाना होगा। मैं अभी के अभी नीचे जाऊंगा, हो सकता है वो चला गया हो, है ना? शायद हाँ। फिर उसी वक्त अजमल चुपचाप उठ गया। उसने आराम से दरवाजा खींचा। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, हॉल भी खाली था। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, ये क्या पागलपन है? दरवाजा उस वक्त से खुला हुआ ही था। पागल भूत कहेगा। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल भी न की थी कि अचानक उसके गले पर किसी का हाथ आ गया। वो अपनी बात भी नहीं कर पा रहा था, न ही चिल्ला पा रहा था। उसकी आंखें खौफ से बुरी तरह बाहर आ चुकी थीं। वो हाथ स्याह रंग का और जला हुआ था। मुझे जले हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, अजमल मेरी आंखों से ओझल हो गया। वो भूत अजमल को घसीटता हुआ खाने की तरफ से ले गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना खुल पाया। अजमल को मैंने बहुत आवाजें दी, मैं बहुत चिल्लाया, मगर कोई जवाब ना आया। मैं मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिशें करता रहा, मगर दरवाजा ना खुला। अजमल गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से आज तक किसी ने अजमल को नहीं देखा। मैंने किसी को भी उस बारे में कुछ नहीं बताया, हत्ता कि अपने पेरेंट्स को भी। वो कभी भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। अकबर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अकबर 1 महीने तक अस्पताल में रहा। उसकी कमर टूट चुकी थी। मुझे आज भी दरवाजा खोलने से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो ना जाने उसकी दूसरी तरफ क्या होगा।